जय हिंद। देखिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में इस बार जिन भी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना है वो एक क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए स्पेशल या कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, फिर भी बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, मेरी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। इंस्टाग्राम पे बहुत ही मैसेज आ रहे हैं ज़्यादातर, और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कमल दहिया का ये सवाल है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/5/2002 है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। उसी प्रकार से आयुषी मलिक का भी आप देख सकते हैं और विशाल का भी देख सकते हैं। इस प्रकार से तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में ये डाउट है कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, एज क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एयरफोर्स अग्निवीर की तरफ से। बट बहुत से बच्चे हैं कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देख पाते हैं, तो हम उनको बता दे रहे हैं कि कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एयरफोर्स, देखिए भारतीय वायु सेना लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर दिया है। और ये देखिए अग्निवीर वायुटेक इनटेक 01/2023 यानी 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर है। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया गया है कि 18 जनवरी 2023 से लेकर के 24 जनवरी 2023 के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसी में अगर आप अपना देखना चाहें कि डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, चूँकि ये जो सबसे बड़ा इशू रहता है, जो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते अगर एज के बाहर हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पॉइंट नंबर 5 में अब जब पढ़ेंगे तो एज दिया हुआ है। ठीक है, एज देख लीजिए, यहाँ पर एज दिया हुआ है। अगर इसको जूम करते हैं यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, साफ साफ कि कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 27 जून 2002 एंड 27 दिसंबर 2005। ठीक है, बोथ डेट इंक्लूसिव, दोनों डेट शामिल हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 जून 2022 है, या कि फिर 27 दिसंबर 2005 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में है, या कि फिर यही डेट है। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 है तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा, या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 2005 है तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा। यानी कि दोनों कैंडिडेट साथ ही साथ इनके बीच में, इस डेट के बीच में जो भी डेट आते हैं उसका अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर पाएंगे बिना किसी इशू के। ठीक है, तो अब आप ये सवाल जो पूछ रहे थे बार बार कि सर क्या मैं भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, आप यहाँ से अपना मैच कर लीजिए, मिला लीजिए कि क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के बीच में मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, या उसके बाद भी कोई आपके पास नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, हम आपको समझा देंगे, बता देंगे। बाकी चीज़ें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, साइंस से होंगे तो आपको 10+2 पास होना पड़ेगा। ठीक है, 10+2 पर ये फॉर्म होता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो कि हम आपको पहले ही बता चुके थे। और एक बार जो इस बार एक नया इसमें एक रूल आया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना दिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन में एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आपका पेपर कठिन रहेगा तो आपका नंबर बढ़ाया जाएगा, और अगर आपका पेपर आसान रहेगा तो आपका नंबर घटाया जाएगा। यानी कि उनका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर कठिन और लो को मैनेज करके एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो हम वीडियो बनाए थे उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना, देखिए बहुत ही खुरापाती दिमाग के होते हैं, वो टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं कि उसमें हमने लिखा था कि अब सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, मतलब अब सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा मैंने उसमें लिखा था। तो बहुत से ऐसे बच्चे कमेंट कि सर इसके पहले क्या मतलब है कि इनके इसके पहले अनपढ़ों का भर्ती होता था या इसके पहले क्या होता था, मतलब नेगेटिव कमेंट। तो डियर स्टूडेंट, उनको हमें बताना चाहता हूँ कि इसके पहले डेफिनेटली पढ़े लिखे बच्चों का ही सिलेक्शन होता था, लेकिन उसमें लक कहीं ना कहीं 2% काम करता था। 2% ही मान लीजिए, अगर आप नहीं मानते तो लक काम करता था। वो इसलिए काम करता था कि पेपर का लेवल आसान आ जाता था। मान लीजिए कि आप खूब तैयारी किए हैं और आपके शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा कठिन आ गया, तो आप क्या करेंगे, है ना। एक होता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ गया, आपने याद करके आप गए हैं तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला से आप इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक कर लिए, लेकिन वहीं फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अलावा कोई ऐसा कॉमन सेंस वाला कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपके लिए कठिन हो गया ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, फाइंड द ईरर, मान लीजिए कि आप एयरफोर्स का दे रहे हैं तो 10+2 यानी 12वीं लेवल का आपके एग्ज़ाम में अगर फाइंड द ईरर से क्वेश्चन दे दिया इंग्लिश में तो आप ईरर फाइंड कर लेंगे। लेकिन वहीं एक शिफ्ट है जिसमें कि CGL लेवल का दे दिया, ये तो 12वीं पे एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल का दे दिया, NDA लेवल का दे दिया, तो क्या हुआ, आपका कठिन हुआ ना।
तो ऐसे उस टाइम होता था, लेकिन अब जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो एवरेज निकाला जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी मतलब डाउट की बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप पढ़ाई करेंगे तो आपके साथ अब लक काम करेगा, और ये मतलब नसीब वाली खेल अब नहीं होगा, ठीक है। कुल मिला करके आप तैयारी कीजिए, और बहुत ही जल्द आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा, ठीक ना। लिंक एक्टिव हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बिल्कुल प्रिपरेशन चल रही है। नए बैच का अनाउंसमेंट मैं बहुत ही जल्द करने वाला हूँ, उसके लिए डे नाइट काम चल रहा है, और आपके लिए PDF वगैरह भी तैयार किए जा रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। DS चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे